अब आज की वो बड़ी खबर जिस पर हर किसी की निगाहें हैं, रेसलर विनेश फोगाट की बात करेंगे जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचकर सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते अयोग्य हो गई, मेडल से दूर हो गई और अब उन्होंने अखाड़े से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेने की बात कही है। संन्यास की घोषणा कर दी, मतलब यह कि रेसलर विनेश फोगाट अब रेसलिंग के रिंग में नजर नहीं आएंगी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट डालकर संन्यास का ऐलान किया है। 3 ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकी विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। ये देखिए क्या लिखा विनेश फोगाट ने, काफी इमोशनल ये पोस्ट उनका। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 का उन्होंने जिक्र किया है अपनी इस यात्रा का। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी, ये लिखना विनेश फोगाट का। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। अपनी मां को भी संबोधित किया है विनेश फोगाट ने। तो बहुत ही इमोशनल ये पोस्ट, किसी को भी भावुक कर देने वाला। एक खिलाड़ी का जो सपना होता है उसके शिखर पर पहुंची विनेश फोगाट, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वहां से फिसल गई। और ऐसे में उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि मैं आगे से अब रिंग में नहीं जाऊंगी, यानी संन्यास का ऐलान उन्होंने कर दिया। हिम्मत टूट चुकी है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और कुश्ती से संन्यास की बात वो कह रही हैं विनेश फोगाट। उन्होंने कहा कि कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई, और इस तरीके से उन्होंने अलविदा शब्द का इस्तेमाल भी किया है अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में। और विनेश के संन्यास के बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रेसलर गीता फोगाट ने कहा कि विनेश ने जो देश के लिए किया उसके लिए हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आपका इस तरह से कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ साथ देश के लिए दुखद है। तो अलग अलग तरह की लोगों की भावनाएं वो जाहिर कर रहे हैं, उसका प्रकटीकरण कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है। अब गीता फोगाट ने कहा विनेश के संन्यास पर कि संन्यास परिवार और देश के लिए दुखद है। मेरे साथ विजय लोकपल्ली साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। विजय जी, इस तरीके से विनेश फोगाट का संन्यास का ऐलान कर देना कितना चौंकाता है, और एक खिलाड़ी के जीवन में ये वक्त जो आता है आप कैसे देखते हैं? आपके पास इससे जुड़ा कुछ और भी अनुभव अगर कभी रहा हो किसी खिलाड़ी का, तो प्लीज शेयर करिए दर्शकों के साथ। देखिए, ये तो मैं कहूँगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि एक दिन में उनकी कुश्ती की दुनिया ही बदल गई। कहाँ वो सिल्वर और गोल्ड की बाउट की तैयारी कर रही थी, फिर ये तैयारी करती रही कि उनका वजन कम कर लें और क्वालिफाई कर लें, क्योंकि वो जो गेम में उनका वजन ज़्यादा हो गया, उसका कोई इलाज नहीं था। और अपील तो की है उन्होंने, उसमें अब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इवेंट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब कुछ आ चुका है। लेकिन महिला कुश्ती के लिए ये एक ऐसा दिन है, वो भूलना चाहेंगे। वो चाहती तो मैच से कुश्ती करके वहाँ से अपनी अलविदा जो है रिटायरमेंट लेती तो बेहतर था। लेकिन ये तो जिन हालात में उनको छोड़ना पड़ा है, ये जैसे अभी आपने बोला गीता ने कि गीता का आपने सुनाया कि उनको कितना दुख हुआ इससे, पर ये एक ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन है विनेश का। अगर आप देखें भारतीय कुश्ती में उनकी एक जो इच्छा थी कि वो ओलंपिक मेडल लेके रिटायरमेंट करें, वो नहीं हो पाएगा। और जो है मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्टिंग फेटर्निटी जो है भारत की, उनको सलाम करना चाहिए इनकी एफर्ट के लिए। जिन हालात से वो वापस आई, जितनी मेहनत करी, आप उनका करियर देखिएगा विनेश का, कि जो हमेशा जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अपनी उन्होंने कोशिश की है। हाँ, उनके परिवार के लोग लेकिन सर अभी भी चाहते हैं कि वो आगे खेलें। महावीर फोगाट का बयान आया है कि इस तरह से उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए था, और वाकई में अभी उनमें खेल है। मतलब सिर्फ आप शिखर पर जाकर किसी और वजह से फिसल जाएं, इससे किसी खिलाड़ी के जीवन का खेल थोड़ी ना समाप्त हो जाता है। बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा विजय जी। हाँ जी, छोटी सी टिप्पणी है कि महावीर अपनी जगह जस्टिफाइड है, उनसे बढ़िया महिला कुश्ती को कौन जानता है। पर आप थोड़ा विनेश की भी भावनाएं समझिए। अगर उनके मन में इच्छा ही नहीं है कि अब मैं ये खेल को आगे बढ़ाऊं या आगे इसमें अपना करियर बढ़ाऊं, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लोकपल्ली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। कुछ और जानकारी के साथ
निधि श्री मेरे साथ छत्रसाल स्टेडियम से मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन निधि, आप जहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है आपके आसपास बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, जरा उनसे बातचीत करिए। और जिस तरीके से संन्यास का ऐलान कर दिया विनेश ने, उस पर भी मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए आप। बिल्कुल, बाउट की प्रैक्टिस करने वाले कई रेसलर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अखिलेश, और सीधा इनसे सवाल, क्योंकि इन सब ने देखा कल से ही सभी निराश है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी, आप लोग ओलंपिक में जाना चाहते हैं? हाँ। तो विनेश ने संन्यास की घोषणा की, कैसे देखते हैं आप बतौर रेसलर? हमें बहुत बुरा लगा कि उनने कल संन्यास की घोषणा की। क्या तो सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। क्या कहेंगे आप? हमको बहुत बुरा लगा, उनने संन्यास ले लिया। और देश की बहुत बढ़िया पहलवान थी जो ओलंपिक में पहली बार महिला रेसलर गई फाइनल में, तो हम चाहते थे वो संन्यास ना ले, लेकिन पूरे देश को बहुत दुख हो रहा है, उन्होंने संन्यास ले लिया। क्या कहेंगे, मतलब सपना होता है ओलंपिक जाना, मेडल लाना, और आज जो हुआ उसको कैसे देखते हैं प्रदीप? हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में हम मेडल लेके आएँ। वे जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब उनका एक ही टारगेट होता है, हम भी ओलंपिक में गोल्ड लेके आएँ और अपना देश का नाम रोशन करें। जो हुआ है ये बहुत ही दुखदायक घटना है। इससे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका मनोबल थोड़ा डाउन सा तो होगा, मगर वे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी दुर्घटना को देख के अपना वजन सेट करेंगे और अपने देश के लिए मेडल लेके आएंगे। तो ट्रेन करते हैं कई रेसलर्स को, यहाँ पर सभी प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे में विनेश अयोग्य घोषित करार दे दी जाती है, और उसके बाद दुखी हैं वो। उन्होंने कहा कि मेडल तो छूट गया, और उन्होंने संन्यास की भी लगे हाथ घोषणा कर दी। तो इससे तो सभी रेसलर्स में एक तरीके से कहा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये बात तो गलत वो हुई है, मनोबल तो खिलाड़ियों को टूटेगा। जिसमें जैसे ओलंपिक में एक दिन पहला बहुत खुशी का दिन था इंडिया में, जो विनेश फाइनल में चली गई थी, और अगले दिन हमें दुख महसूस हुआ जिसका 100 ग्राम वजन के ऊपर उनको बाहर निकाल दिया गया है। विनेश के संन्यास की घोषणा को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, लड़ी थी वो, अच्छी थी लड़नियाँ। हमको लग रहा था कि वो ओलंपिक में मेडल लाएगी की बार, पर थोड़ा कुछ कारण की वजह से वो वज़न भी नहीं उसका थोड़ा कम हुआ है, तो उस बारे में हम भी दुखी है। मेडल तो पक्का था उसका ओलंपिक में गोल्ड लाना, पर कुछ कारण की वजह से वो मेडल नहीं ला पाई। बिल्कुल, जश्न की तैयारी भी प्रशंसकों ने शुरू कर दी थी, फैंस ने, और वैसे में जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। हर हिंदुस्तानी आज दुखी है। विनेश के संन्यास पर बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारे लिए विनेश हमेशा ही विजेता रहेंगी। विनेश हारी नहीं गई हैं, हराई गई हैं। विनेश, आप भारत का अभिमान हैं। ये प्रतिक्रिया बजरंग पूनिया की। विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। यह कहना बजरंग पूनिया का। साक्षी मलिक ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने क्या लिखा है एक्स पोस्ट पर, वो भी मैं आपको बता दूं। विनेश पर साक्षी मलिक का जो बयान है कि विनेश, तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, राजनीतिक गलियारे से इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके की बातें आप देख पा रही हैं? चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात भी आ गई थी सामने। बिल्कुल, ऐसा समझना और सोचना हर एक व्यक्ति के लिए उचित है, क्योंकि जब पूरा देश ये सोच रहा था कि सिल्वर और गोल्ड मेडल तो हमें मिल ही रहा है, दोनों में से एक, या फिर गोल्ड तो हम लेकर ही आ रहे हैं, तो उस समय जब काल ने ही ऐसा लगता है कि सबसे शानदार रेसलर को पटकनी दे दी हो, तो फिर आप क्या कहिएगा। लेकिन आज कोर्ट के फैसले पर भी नजरें होंगी कि आखिरकार क्या होता है, क्या भारत को सिल्वर और गोल्ड मेडल मिलता है। राजनीतिक गलियारों की बात करूं तो विपक्ष ने इस पर पूरा हंगामा कल किया था, और आज भी आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि भारत सरकार का रुख इस पर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। भारत सरकार में जहां पर यह साफ कर दिया है कि विनेश के मेडल के लिए लड़ाई जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीटी उषा से बात की थी, और ये भी कह दिया था कि जो भी संभव मदद और जो भी संभव आगे कदम उठाना पड़े, देश वो उठाएगा जिससे मेडल देश को मिले।
वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है। और जिस तरह की लड़ाइयां विनेश ने लड़ी हैं वो तो पूरे देश ने देखी हैं। ऐसे में जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक मसला एक तरफ हो जाता है जहां हर दल, खासतौर से विपक्षी दल, जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हारी है या हराया गया है, पर ये तो सच है कि जो मेडल मिलना था वो मिल नहीं सका। ऐसे में देश पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा है कि आज कैस की हियरिंग में हो सकता है कि हमें ये मेडल जरूर मिले, लेकिन उनकी विदाई का दुख इसमें क्या होगा हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद। निधिश्री भी छत्रसाल स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।